हाँ भैया, तो हम लोग हैं जैसलमेर स्टेशन पे। और टाइम हो रखा है अभी खुल जा 7:11। हम लोग जा रहे हैं कनोट माता। हम लोग अभी गाड़ी बुक कर रहे हैं और यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि क्लॉक रूम कहीं मिल जाए। क्लॉक रूम कहीं मिल नहीं रहा, मतलब है स्टेशन पे ही बट बंदा नहीं था यहाँ पे। और अगर किसी को वॉशरूम जाना तो यहाँ वॉशरूम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ को पानी पीना तो पानी नहीं है। व्यू आपको मिल जाएगा बहुत ज़्यादा ही बढ़िया। आई थिंक वो जैसलमेर का किला है। ये है जैसलमेर का स्टेशन। भाई अगर अभी कोई आ रहा है दिसंबर, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो भाई ठंडी होती है दिन के टाइम। दबा के थोड़ा सा हल्के कपड़े वगैरह लेके आए ना गर्मी वाले। बाकी दिन के टाइम दबा के धूप रहती है, फिर रात के टाइम दबा के ठंडी रहती है, तो दबा के आना। अभी ये बैग बहुत सारा रख दिया होटल में। यहाँ गाड़ी में लिया हमको 3,500 में। पहले 5,000 बोलते हैं यहाँ पे, बात कहीं करोगे तो फिर 3,500 में दे देते हैं। बाकी भाई जा रहे हैं 3:30 बजे तक वापस हो जाएंगे। एक दूसरे आगे क्या क्या होता है। बोला था साला गेट पे आ जाएंगे। वो मोटर पिक्चर यहाँ बनी थी है ना। इस गांव को खाली करा के लड़े लगी, गांव खाली करो। ये वाला गांव खाली करा है। यही वाला गाँव था। सबसे बड़ी दिक्कत है खाली करो। आई गाड़ी दिखा दिया, एक काम बन गया। बस हो गया काम। हाँ ये रामगढ़ पहुँच गए हैं। यहाँ से थोड़े दूर और है, कहीं पहुँच जाएंगे जल्दी। आगे गाड़ी देख कुपड़ियाँ। जलेबी तगड़ी बन रखी है यहाँ। जलेबी बहुत तगड़ी होती है यार। बोलिए वो कौन सी कचौड़ी? कांदो की कांदे की सर जलेबी ये सब जलेबी है, ये गचक है, ये छना है, ये क्या? ये तो ये पापड़ है, छोटा बच्चा पापड़ है। ये सारा मिठाई है। इसको कौन सी मिठाई कहते हैं? कौन सा बताऊँ इसको? ये बर्फी का बड़ा माँ है, इनको वाला बोलते हैं। ये तो बर्फी का भाई है, इनको दूसरा बोलते हैं। बर्फी का बच्चा लग रहा है। कुछ भी हो। बर्फी कौन सी फिर इसमें? बर्फी तो है ही नहीं, ये सारा अबे ये बर्फी नहीं है। ये पूरा रिश्तेदार है इसका। ये तो कलाकांड है। ये कलाकांड में एक वाला है, ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड है। ये गुलाब जामुन है, इनका बच्चा भी है इनके साथ उनका पति भी लोग हैं। घंटी वाली माता की मंदिर। सबसे पहले जब दर्शन करने आते हैं कनोट माता के, तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं, तभी जाके दर्शन पूरे होते हैं। तो पहले इतना छोटा सा मंदिर था ये, अभी जाके इसको बड़ा बनाया गया, तो इतना बड़ा हो गया। और इससे थोड़ा सा आगे भी कनोट माता है, अभी वहाँ दर्शन करने चलेंगे। ये है मंदिर। बताया था आप यहाँ तक पाकिस्तान आर्मी आ गई थी। हाँ वो फोटो खींचा नहीं इसका। किस चीज़ का? अच्छा वो बड़े वाले का। खींच लो, फोटो खींच लो, बात पड़ लेना। जब खींच लो टाइम पड़ा। पूरा इतिहास इसका। पहुँच गए हैं सर हम श्री मातेश्वरी कनोट माता मंदिर। यहाँ पे अपने वाटर पिक्चर की शूटिंग देखी थी। जो छोटा मंदिर था वही बड़ा हो गया है अभी, और यहाँ पे दर्शन होते हैं। इसके पास में बॉर्डर है, रेड सी वहाँ जाते हैं यहाँ से। और यहाँ प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। और चलते हैं फिर अंदर। कितने का मिला प्रसाद? 100 रुपये का लिया है। 100 रुपये का ना, ठीक तो है। खाने के लिए भी ठीक ठाक। आ गया मंदिर में फुल डेकोरेशन के साथ।
Many people criticizing the life of army. See this. ये हमारे दोस्त हैं और वो देखो ये सब बंकर देखो भाई कहाँ पर है, कहाँ ड्यूटी चलती है, आसपास क्या है, कोई नहीं। क्या भाई आपको क्या चाहिए? ले थैंक यू बोल। जो माता जी के पास आए थे, पाकिस्तान भेजे थे बट वो फूटे नहीं थे। तो ये उस टाइम के बम हैं, कारगिल के टाइम के, जो अभी तक ये फूटे नहीं थे और उनको संभाल के रखे हुए हैं। वो एक फ़ोटो दिखाऊँ आपको, कितनी खतरनाक फ़ोटो है यार। ये देखो, ये क्या वन डेड मशीन गन देखो। वेपन डिस्प्ले एरिया में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कौन से वेपन रखे हुए हैं। ये भी उसी टाइम के ही हैं, बॉम्ब वगैरह जो कि स्मोक के लिए भी यूज़ होते हैं। पिस्टल 9mm ऑटो, इंडियन, कानपुर मेड, यूपी। 7.62 MMG। बैठ के मार। ये MMG होती है। ये मोटार हो गया, मोटार का इसका गोला रखा हुआ है यहाँ पे, छोटे छोटे से हैं मोटार। नाउ वी आर इन लोंगेवाला। इट इज़ अ वॉर मेमोरियल। जो कारगिल युद्ध रखा था उसके में जितने भी शहीद हो रखे हैं आगे उनकी वो मूर्ति वगैरह लग रखी है। बाकी ये मेमोरियल है भाई। वो एयरक्राफ्ट देखो भाई, वो कितना पुराना है, ऐसे रखा है, डैमो रखा है ना वो तो। 71 वॉर। ये हो गया पाकिस्तान का टैंक गाइस, जो पाकिस्तानी छोड़ के चले गए थे यहाँ पे। पाकिस्तानी भगोड़े टैंक छोड़ के भाग गए। एक टैंक उनका वहाँ पे रखा हुआ है 1970। एक और टैंक पाकिस्तान का, डिस्ट्रॉय पाकिस्तान T-59 टैंक। ऑफ द 37 टैंक डिस्ट्रॉय इन द बैटल ग्राउंड ऑफ लोनावला। अगर आपको पता नहीं हो कहीं कोई यूनिट डिप्लॉय होती है कहीं पे बॉर्डर एरिया वगैरह, तो ये अलग अलग लोकेशन आते हैं। पहले सबसे पहले तो ट्रेंच बनाते हैं ताकि सांप वगैरह भी ना आए रहने के लिए, ठीक है, कीड़े मकोड़े ना आए, और ट्रेन से फायरिंग वगैरह भी कर सकें, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। बाकी बंकर्स होते हैं जहाँ पे रहना होता है, लंगर भी होता है, लाइन भी होती है। तो ऐसे ये ट्रेंच हाथों से खुदाई करने पड़ते हैं भाई पूरा। और मैंने पीछे ही देखा था कि जो सोल्जर बन रखे थे वो अलग अलग जगह के थे, तो कोई अलग अलग जगह ही नहीं होता, सारे इंडियन होते हैं। कोई मराठी नहीं होता, कोई बंगाली नहीं होता, कोई साउथ का या फिर नॉर्थ का नहीं होता, सारे इंडियन होता है। तो ये पूरा रेत देखिए भाई आप, ये रेत में ये ट्रेंच इतना गहरा खुदाई करना कितनी मुश्किल की बात होती है, वो तो जो करता है वही जानता है। ऑड वन वेपन, तो इस यहाँ पे क्रोलिंग भी करके आना पड़ता है। फायरिंग वगैरह होता है तो ये ट्रेंच की अपनी सपोर्टिंग होती है। यहाँ से हम लोग फायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे इनने एक आवाज़ भी लगा रखी है इनकी, जो वॉर सिचुएशन में चलती रहती है, कमांड्स वगैरह देने के लिए। और ये ट्रेंच बना रखा है, ये पूरा लोहे ट्रेंच देखिए आप। यहाँ से आप बंदा देख सकते हैं, यहाँ पे आप गन लेके फायर कर सकते हैं। और ये पूरा ओपन एरिया है, वहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है आगे से। तो सुनिए, तो पहली चीज़ तो भाई इस रेत में सरवाइव करना ही बड़ा मुश्किल है। बाकी दुश्मन से लड़ना तो छोड़ ही दो, सरवाइव जो बंदा कर जाता है वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे चलने में मुश्किल होती है। यहाँ पे तो गार्निशिंग के बारे में बताया था आपको, तो ये होती है गार्निशिंग। अगर कोई भी ऊपर से क्राफ्ट वगैरह आता है तो फिर वो अगर पेड़ों के बीच में होती है तो ये दिखती नहीं है। वैसे तो ये सैंड बैग हैं, सारे सैंड बैग हैं, सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं बताया था कि वो जहाँ पे हमने पहले देखा था कि जो विंडो खुल रखी थी तो वहाँ पे ऐसे करके सपोर्टिंग लेके फायर करता है।
जैसे यहाँ पे आर्मी ने ये बहुत अच्छी लोकेशन वैसे बना दी है, जितनी बड़ी, जहाँ से ये इसकी एंडिंग है। उसके बाद ये जहाँ पे हम लोग गए थे गार्निश वाले टैंक में, वो पूरा वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह और जो टैंक वगैरह दिखाए थे पाकिस्तान के। तो ये बहुत ही बढ़िया छोटा सा एरिया बना दिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है सिविलियन को भी कि आर्मी कैसी सिचुएशन से गुजरती है, कैसे क्या होता है, क्या वर्क प्रोसीजर वगैरह होता है। तो लेकिन सबसे आके घूम सकते हैं। और आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसी सांस फूल जाती है बर्फ़ में जब हाइट में रहते हैं, और यहाँ पे अगर रेत की जगह वो स्नो होती तो। बट ये भी रेत स्नो का ही काम करती है, इसमें भी आप ढंग से चल नहीं सकते और सांसें फूल जाती है। और हर जगह आपको यही दिखेगा, आसपास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्त बन जाएंगे हर जगह, क्योंकि इनके सिवा और कुछ है भी नहीं आसपास। नाउ दिस इज़ वन मोर ट्रांस लाइन स्ट्रक्चर। ये हो गया आपके रंच, ये हो गया आपका हथियार, और यहाँ से आप नज़र रखते रहो दूर से दूर। बाइनोकुलर्स वगैरह होंगे आपके पास, सो ताकि कहीं से कोई आए तो खबर कर सको व्यू की क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो ये बाइनोकुलर यहाँ पे बढ़िया दिखा रखे हैं, जो उस टाइम पे यूज़ होती है। क्योंकि अभी बहुत अच्छे बाइनोकुलर आ गई, ये बड़ी पुरानी बाइनोकुलर हैं। ये कंपास तो बहुत पुराने कंपास, छोटे कंपास होते हैं फौज में, लेकिन ये बड़े पुराने कंपास हैं। ये कंपास है, ये हेलमेट भी थोड़े छोटे हो गए, लेकिन इसमें बहुत भारी का हेलमेट होता है। अगेन ये वाटर अब सेम वाटर बिल्टर यूज़ होती है। ये कोई पुरानी, ये पुरानी कोई है, ये पुरानी वाटर है। टाइम आइडेंटिटी कार्ड ऐसे बनते हैं, तो आइडेंटिटी कार्ड इन चीज़ों के, इसमें तो इनका नाम नंबर पता नहीं क्या दिक्कत है। फिर ये फोर्स से मैसेज फॉर्म उससे मैं आए हो गए इनके पास। मेरी रेडियो सेट से बात होती थी, जो कि बहुत बड़े होते थे। एक बंदा ऐसे गाड़ी कट रहा था, इसमें स्टील में खाना खाते हैं। ये बहुत से लोग समझते हैं गोलियां, लेकिन ये शेल्स हैं। जब गोलियां फायर करते हैं तो ये शेल होते हैं, ये रियल गोलियां नहीं हैं, खाली खोखे हैं इसके। ऐसे नहीं है, खाली खोखे होते हैं। स्मॉल आर्म के 7.62 के होंगे, LMG के होंगे। ये वॉर फॉर्मेशन होती है, कहीं पर भी पीछे टैंक वगैरह होते हैं, यहाँ पे जवान बड़े होते हैं। उसके बाद अलग बटालियन आगे कर रखी है, इन्फेंट्री वाले आगे होते हैं, एंटी टैंक रिंग होती है वहाँ पर बॉर्डर एरिया। हाँ भैया, तो ये है यहाँ की झील जैसलमेर की। आप यहाँ पे भी आके घूम सकते हैं, अगर आपको फ्री टाइम मिले तो बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और एक बढ़िया बाज़ार है, ये पूरी बाज़ार है भैया। खाना वाना खा लिया था, बाकी हमारी ट्रेन थी 3 बजे की, आके बैठ गया। तो फिर चलते हैं जोधपुर में। जोधपुर में जैसा होता है, अगर मेरे को टाइम मिला तो खाने के ब्लॉग तो मैं बनाऊँगा, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। वहाँ से हमारी ट्रेन है अगले दिन, तो एटलीस्ट जोधपुर तो मैं घूम लेंगी। बट मेरा प्लान था कि मैं कहीं खाटू श्याम जाऊँ। लेट्स सी, अगर ये ट्रेन तो ऐसे जानी रही, इसकी अगली ट्रेन जाएगी। अगर प्लान बनता है खाटू श्याम का, मैं उसका ब्लॉग बनाऊँ। तब तक ये डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट डू समथिंग। तूने फोटोग्राफर है आज, फोटो खींच के हमारा व्हाट्सएप पे भेजना ही पड़ेगा।